स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। शुरुआत करने जा रहा हूं लाइव सेशन की। जो प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को कल मैंने करवाया था, प्रैक्टिस क्लास 1 कराई थी, उसमें कुछ नॉर्मल्स क्वेश्चंस कराए थे, कुछ टफ क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं आप लोगों को कुछ और उससे हार्ड मोड पर क्वेश्चंस लाया हूं। सीजीएल लेवल के भी हैं, सीपीओ के भी हैं, एसआई के भी हैं, सारे लेवल्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से बेटा सभी लोग देखें और कमेंट करिए कि कितने बच्चे लाइव आ चुके हैं, तो मुझको पता चले। और जल्दी से जल्दी आ जाइए और बताइए कि किस तरीके से आप कर रहे हो। देखिए और कॉपी पेन ले लीजिए, उसके बाद उसको देखिए, आराम से नोट करिए एक चीज को पॉइंट वाइज। उससे पहले बेटा आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, बायोलॉजी उनको कम आती है या बायोलॉजी से बैकग्राउंड से हैं और जानना चाहते हैं कुछ डीप चीजें, तो इसके लिए एक हमारे मित्र हैं बायोलॉजी बाय अनुपम सर करके नाम उनका चैनल है, बायोलॉजी बाय अनुपम सर। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बायोलॉजी बाय अनुपम सर के नाम से चैनल है। तो बच्चों आप लोगों को जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है, वो कल का वीडियो जरूर देखें, जिससे कि उनको समझ में आएगा। एवरेज की कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट सारी क्लियर हो जाएंगी और साथ ही साथ सारी चीजें उनको समझ में भी आएंगी। तो उसी के आगे आज मैं प्रैक्टिस क्लास सेशन 2 चालू करने जा रहा हूं, तो आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है 65 संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ 65 नंबर्स विल बी 137.8। 65 संख्याओं का औसत 137.8 है। पहली 32 संख्याओं का औसत 132.6 है और अंतिम 32 संख्याओं का औसत 140.5 है। तो बताना है कि 33वीं संख्या क्या होगी। 33वीं संख्या क्या होगी, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर है, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है 65 संख्याओं का औसत। बेटा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, 65 संख्याओं का औसत, 65 नंबर्स हैं और इनका औसत 65 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 137.8 दिया गया बेटा। 65 संख्याओं का औसत कितना है, 137.8 है। ये आप लोगों ने देख लिया होगा। 65 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 137.8 है, ठीक। और उसके बाद इनमें से पहली 32 संख्याओं का औसत और अंतिम 32 संख्याओं का औसत, ध्यान से देखिएगा। ये संख्याएं 65 हैं, 32 हैं, यहां 32 हैं, ये फर्स्ट ये लास्ट। कुल संख्याएं कितनी है बेटा, 65। 65 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 137.8 दिया गया बेटा। और उसके बाद इसका जो पहले की 32 संख्याएं हैं, शुरुआत की 32 संख्याएं हैं, उनका जो एवरेज है वो है 132.6। 132.6 और बाद की जो संख्याएं हैं उनका औसत है बेटा 140.5। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं सभी लोग? क्वेश्चन आप लोगों मैं देख ले, स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं कमेंट भी देखता हूं। जिनके भी समझ में आ रहा है आंसर दे सकते हैं आप लोग। कमेंट करिए आंसर में। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनबॉक्स में कमेंट करिए। 65 नंबर्स का जो एवरेज है वो 137.8 है और शुरुआत की 32 संख्याओं का औसत है 132.6 और बाद की संख्याओं का औसत है 140.5। 140.5। तो देखो बेटा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आप समझेंगे तो आसानी से कर सकेंगे, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए हम लोग यहां पर देखते हैं नेट देखते हैं एवरेज। नेट एवरेज कैसे निकाला जाता है, क्वेश्चन देखिएगा। ये लिखा हुआ है 137.8, ये है 65 संख्याओं का। कितनी संख्याओं का बेटा, 65 संख्याओं का एवरेज। ये शुरुआत की 32 संख्याएं और ये बाद की 32 संख्याएं। तो हम लोग यहां पर एवरेज का कंपेयरिंग करा लेते हैं, मतलब
देख लेते हैं कि कौन एवरेज किससे कितना ज्यादा है, किससे कितना कम है। ठीक, तो हम लोग यहां पर एवरेज देख लेते हैं। ये बेटा मेन है, ये 65 संख्याओं का, ये कितना है 132.6। देख लो कि ये एवरेज, ये वाला एवरेज जो है इससे कितना कम है। देख लो कितना कम है, माइनस का 5.2। देखिए बेटा माइनस का 5.2, देख लो 8 में 6 घटाएंगे 2, 7 में 2 घटाएंगे 5, माइनस का 5.2 कम है। और यहां पर देख लें बेटा ये वाला एवरेज इससे कंपेयर कराओ तो ये देखो ये इससे क्या है ज्यादा है, और ये इससे क्या है ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है ये, तो यहां पर देख सकते हैं हम लोग कि ये यहां पर ज्यादा है कितना, प्लस का, यहां पर देख लेंगे ये यहां पर ज्यादा है प्लस का 2.7, प्लस का कितना जा रहा है 2.7। देख लो बेटा ये यहां पर ज्यादा है कितना 2.7। ठीक, अब हम लोग इस तरह से यहां पर निकाल लेंगे। अब एक तो चीज ये हो गई। अब हमने यहां पर निकाला, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। देख लीजिए फिर से 65 संख्याओं का एवरेज है 137.8 इस, और यहां पर 32 संख्याओं का 132.6, इन 32 का 140.5। तो शुरुआत की जो संख्याएं हैं ये वाला एवरेज जो है इससे कितना कम है, यहां पर हम लोग देख लेते हैं। और ये वाला जो एवरेज है ये वाला, इस वाले को देखते हैं इससे कंपेयर करके कितना है, प्लस का 2.7। तो हम लोग बेटा यहां पर निकालेंगे नेट, नेट निकालेंगे तो नेट निकलेगा इन दोनों को घटाने के बाद, नेट निकलेगा इन दोनों को। तो 2.7 में जब माइनस का 5.2 जाएगा तो नेट निकलेगा, नेट कितना निकल के आएगा माइनस का 2.5, माइनस का 2.5 कितना निकल आएगा माइनस का 2.5। और ये जो 2.5 है ये कितने में बटेगा, दोनों का था ना 32 यहां पर सेम था, तो 32 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 का 25 में गुणा कराना है, कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, 32 का 25 में गुणा कराना है कितना आएगा, 32 का करो आधा 16, और ये 5 बार पढ़ा जाएगा 80, 80.0। ठीक, तो ये निकल आई वैल्यू माइनस का 80.0 निकल आएगा। अब जो ये नेट निकल कर आया है इसको हम लोग क्या कर देंगे, जो नेट वाला प्रॉफिट है उसके साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो 33वीं संख्या पूछी गई है, 33 नंबर 33वीं संख्या, तो बेटा कितनी आ जाएगी 137.8, और यहां माइनस माइनस 80.0। तो इसको जब इसके साथ बेटा ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 217.8। ऑप्शन देख लीजिए जो भी राइट होगा, यहां पर 217.8। इस तरीके से एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को, देख लेता हूं कमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट करिए उस क्वेश्चन के लिए, मैं फिर से बता देता हूं क्वेश्चन को। देखिए लिखा हुआ है 65 संख्याओं का औसत है 137.8, तो 65 संख्याओं का औसत हमने लिख दिया 137.8। इसके बाद हमने लिखा शुरुआत की 32 संख्याओं का औसत कितना है 132.6 है, और अंत की 32 संख्याओं का औसत कितना है 140.5 है। तो हमने क्या कर दिया, यहां पर इन दोनों का नेट निकाल दिया तो कितना आ गया माइनस का 5.2, और यहां पर इनका नेट निकाल दिया तो कितना आ गया प्लस का 2. ये इसको देखो, इसकी कंपेयरिंग कराएंगे तो कितना आया माइनस का 5.2, और इसकी कंपेयरिंग कराएंगे तो प्लस का 2.7। तो हम लोग निकाल देते हैं नेट, इनका नेट निकलता है इससे घटा के तो माइनस का 2.5, और इससे इसका मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि यहां पर 32 संख्याएं थी, तो 32 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 80, और इस माइनस का जो 80 आया इसको इसके साथ क्या कर दिया जाएगा ऐड कर दिया जाएगा, तो बेटा आ जाएगा 217.8। तो हम लोगों ने इस तरीके से देखा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बेटा, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन उसको थोड़ा सा पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 33 संख्याओं का औसत 74 है। 33 संख्याओं का औसत कितना है 74 है बेटा, और 17 संख्याओं का औसत कितना है 72.8 है, और
अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। यदि 17वीं संख्या बाहर रख दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, हम लोगों को ये बताना है। तो इसमें सभी लोग नेट निकालो। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया गया, केवल थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजमेंट किया गया है, इसमें नेट निकालो पहले। तो कह रहा है 33 संख्याओं का औसत, 33 संख्याओं का औसत, 33 संख्याएं आपको बता दी गई हैं। 33 संख्याओं का औसत कितना है, 74। तो 33 संख्याएं हो गई, एवरेज हो गया 74। ये 33 संख्याएं हो गई, एवरेज हो गया 74। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है, नेट भी निकाला होगा सभी लोगों ने। और आगे है 17 संख्याओं का, 17 संख्याएं, ये अगली वाली 17 है, इनका है 72.8 और इनका है 74, इसका है 77.2। ठीक, इनका है 77.2। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसमें क्या निकाल लेंगे, नेट निकाल लेंगे। नेट जैसे आप लोगों को पीछे वाला क्वेश्चन कराया था वैसे ही सेम सिस्टम है इसमें। तो इसमें हम लोग नेट निकाल सकते हैं। नेट कैसे निकाला जाएगा बेटा, नेट आप निकाल सकते हो क्या, कैसे निकालोगे, आराम से निकाल सकते हो। कैसे बताइए, सभी लोग करिए, कमेंट करिए, कमेंट देखता हूं मैं। नेट आप लोगों ने क्या निकाला है बताइए, नेट कितना निकल कर आ रहा, नेट बताइए कितना आ रहा है। तो देखिए शायद निकाला होगा आप लोगों ने। देखो ये इससे कितना है, माइनस का 1.2, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह माइनस का 1.2। और ये इससे कितना ज्यादा है, तो देख लो यहां पर आपको दिख रहा होगा कितना ज्यादा है, प्लस का 3.2। कितना है बेटा, प्लस का 3.2। ठीक, तो यहां पर हम लोग नेट निकाल लेते हैं इनका। इनका नेट आ जाएगा कितना, 2.0 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 17 से। 17 दोनों कॉमन था, तो बेटा 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 34 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आगे हमसे पूछा गया है, उसी में आगे पूछा है कि इसमें 17वीं संख्या को बाहर कर दे, तो 17वीं संख्या अगर बतानी होती तो हम आंसर निकाल लेते तुरंत। 17वीं संख्या कैसे निकालते, यहां पर रख देते हम लोग कितना, 17वीं ही संख्या, बेटा 17वीं संख्या रख देते कितना, 74 प्लस 34, तो ये निकल के आती है बेटा कितनी, 108। 17वीं संख्या तो पता चल जाती, 17th नंबर हमको पता चल जाता, 108 आ जाता। ठीक, इसके बाद 108 ये संख्या तो निकल आती, लेकिन इसके बाद अगर हम लोग ये पूछते कि इसमें ये पूछा है 17वीं संख्या को बाहर कर दें, तो ये संख्या हमको क्या करनी है, हटा देनी है बेटा। 17वीं संख्या क्या कर देनी है, हमको हटा देनी है। ठीक, तो 17वीं संख्या जब हम लोग हटाएंगे तो हटाने पर क्या चेंजमेंट आएगा, 17वीं संख्या को अगर हम लोग बाहर कर रहे हैं तो चेंजमेंट क्या निकल के आएगा। तो देखो संख्याएं टोटल पहले कितनी थी, 33 बेटा। एक संख्या हम लोग हटा देंगे तो संख्याएं बचेंगी कितनी, 32 बचेंगी। कितनी बचेंगी, 32 बचेंगी। तो एवरेज तो टोटल में कम होगा ना। कह रहा है शेष संख्याओं का औसत बताइए। देखो शेष संख्याओं का औसत बहुत आसानी से बता सकते हैं बेटा। शेष संख्याओं का औसत, औसत पहले टोटल कितना था, 74, माइनस इसमें कर दें। क्या माइनस करेंगे, जो एवरेज ये 17वीं संख्या हमने बाहर करी तो संख्या टोटल कितनी थी, 33, अब बची कितनी, 32। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि यहां पर जो ये निकल के आया है, परिणाम जो निकल के आया है, वो परिणाम हम लोग क्या कर देंगे, 108 तो हट गया 34 में, 34 में 108, इसमें ये 74 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 34 बच जाएगा। 34 बटे 32, 32 क्यों किया, क्योंकि 32 यहां पर संख्याएं बची ना। अब टोटल नंबर्स अपॉन यहां पर टोटल नंबर रखे जाएंगे। एक संख्या हटा दी, 33 संख्याएं थी, तो संख्याएं बची कितनी बेटा, 32 बची। तो यहां पर रखेंगे कितना, 32, और ऊपर रखेंगे 34। तो इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 16, और 74 में इसमें 16 का डिवाइड करो 17 में, तो आ जाएगा बेटा लगभग 72.9। तो ये आंसर आ जाएगा 72.9। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करी होगी आप लोगों ने, फिर से मैं बता देता हूं। देखो
जो लोग कमेंट कर रहे हैं। शेष संख्याओं का औसत है 74 माइनस 17 अपॉन 16, 72.9 हमने निकाला। ठीक, 33 नंबर्स का है एवरेज 74, इसका 17 का है 72.8, इसका है 17 का 77.2। तो हम लोग इसको देख लेंगे एवरेज से ये कितना लेस है। तो यहाँ पर देखा -1.2, ये एवरेज से कितना ज्यादा है, यहाँ पर 3.2। तो इनका नेट निकाला तो 2 आया, और 2 बटा किसमें, 17 में, तो 17 दूनी 34। ये 34 हमने उसमें जोड़ा तो कितना आया, 108। एवरेज में ये 17वीं संख्या। आंसर यहां तक अगर पूछा जाता तो आप आंसर यहां बता देते, सवाल खत्म हो जाता। लेकिन हमसे पूछा गया है कि शेष बची संख्याओं का औसत कितना होगा। तो बेटा शेष बची संख्या निकालनी, तो शेष तो उसी एवरेज से निकाले जाएगी, टोटल एवरेज से। तो टोटल एवरेज कितना था बेटा, 74 था। 74 माइनस 34 अपॉन 32, तो यहां पर आ जाएगा 17 अपॉन 16। 17 रख देंगे यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर, और यहाँ 16 कट कर देंगे तो लेस कर देंगे तो आ जाएगा 72.9। बेटा यहाँ पे 34 और 32 क्यों रखा गया, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं। 33 संख्याएं थी, एक संख्या बाहर करेंगे, संख्या बचेंगी 32, और यहां पर वो एवरेज रखा जाएगा ऊपर जो 34 था, जो निकल के आया था, क्योंकि वो संख्या तो हट चुकी ना, तो उसी एवरेज में बांटा जाएगा। तो वहां पर वो रख के सॉल्व कर देंगे तो बेटा निकल आएगा हमारा एवरेज। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, और जो लोग सॉल्व कर पा रहे हो कमेंट करिए इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है 83 परिणामों का औसत, 83 परिणामों का औसत जो है बेटा वो है 48.5। 83 परिणामों का औसत कितना है, 48.5 है बेटा। और पहले 59 परिणामों का औसत 45.5 है। अंतिम 23 परिणामों का औसत 53.5 है। तो 60वां परिणाम निकालना है। ठीक, तो देखो कैसे निकालेंगे इसमें बेटा, बहुत आसान है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, जिन लोगों ने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है फिर भी पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए। और एक बार जो लोग भी बच्चे जिनको भी समझ में आ जाता है वो क्लियर सर, यस सर, ओके सर जरूर बोला करें कमेंट में, जिससे समझ में आए कि वो क्लियर हो रहा है उनको। ठीक है, कमेंट करिए। आप लोगों को बिना कमेंट के मैं नहीं समझ पाऊंगा कि आप उसमें क्या बता रहे हो। ठीक है, कमेंट जरूर करिए क्वेश्चन के लिए। तो देखो चलता हूं मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर, देखता हूं कुछ लोगों ने आंसर दिया क्या इसका, किसने आंसर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखो 83 परिणामों का औसत बेटा 83 नंबर्स हैं, इनका रिजल्ट दिया गया है। ठीक, 83 परिणामों का औसत दिया गया है। उसके बाद 59 परिणाम है, उसके बाद 23 परिणाम है। 59 परिणाम है, उसके बाद 23 परिणाम है। ठीक, इन सबके परिणामों का औसत दिया गया। औसत क्या क्या दिया गया बारी बारी से, 48.5, 45.5, 53.5, 48.5, 53.5 और 45.5, ये दिया गया है एवरेज बेटा। बारी बारी से ये एवरेज हम लोगों को बताया गया है। सॉरी, ये 45.5 गलत हो गया, 45.5 और 53.5 ये। ठीक, 60वां परिणाम निकालना है, 6th रिजल्ट ये निकालना है। ठीक बेटा, कैसे निकालेंगे, 48वां परिणाम और यहाँ पर 45.5। तो देख लो, अब फिर वही चीज, बात वही है। अब यहाँ पर ये दोनों नंबर क्या है बेटा, कॉमन नहीं। पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या थे, नंबर्स कॉमन होते थे, इसमें नंबर्स कॉमन नहीं है। तो जब नंबर कॉमन नहीं तो उसकी टेंशन ना लो आप कि नंबर कॉमन नहीं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तरीका वही है बेटा, करने का तरीका वही है क्वेश्चन को, बस थोड़ा सा बदलेगा। क्या, यहां पर देखो इसका बेटा कंपेयरिंग क्या आया, -3। अब यहां पर क्या कर दोगे, 59 का मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों, क्योंकि ये तो एवरेज इससे कंपेयरिंग होएगा। तो इसमें करेंगे 9 त्रिक 27 और 3 पचे 15 और 2 17। ठीक, आ जाएगा। अब ये हो गया माइनस का 177। ठीक, और इसकी कंपेयरिंग इससे निकालेंगे तो बेटा कितनी आ जाएगी, ये देखो बेटा इससे प्लस में जा रहा है। कितना प्लस में जा रहा है, 5 प्लस में जा रहा है। देखो तो प्लस का 5, और ये प्लस का 5 किससे डिस्ट्रीब्यूट होएगा, 23 से। तो 23 कितना आ जाएगा, 3 बच्चे 15, 5 दूनी 10, 1 11,
115। तो ये बेटा आया कितना, माइनस का 177 और ये आया प्लस का 115। तो बेटा यहां पर हम लोग निकाल लेंगे नेट। तो नेट कितना निकल के आया, 62 निकल के आया। कितना, 62। वो भी काहे का, माइनस का 62 निकल के आया। अब हम लोग माइनस का 62 क्या कर देंगे, जो रिजल्ट निकल के आया उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे नेट परसेंटेज में। तो हम लोग आराम से नेट जोड़ सकते हैं। नेट कितना था, 48.5 माइनस और माइनस का 62, क्योंकि ये माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बेटा 48.5 प्लस 62, इसको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 8 2 10, 6 4 10 और 5 2 7। ये जोड़ देंगे तो इसमें बेटा जोड़ने के बाद निकल के आ जाएगा कितना, 110.5। ठीक, तो ये आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से हम लोग ये देखा हमने क्वेश्चन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा सबको। जिसको भी नहीं समझ में आया कमेंट करें, मैं फिर से समझा देता हूं उस क्वेश्चन को। उसमें हम लोग कैसे करेंगे कि हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है, फिर से समझ लेंगे अगर इसको। तो देखो बेटा 83 परिणामों का 48.5 था, 59 का 45.5, 23 का 53.5। ये देखो कितना है, -3 है। ये कितना है, +5। तो ये इससे मल्टीप्लाई होएगा तो 77 आएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, +5 जो अंतर आया यहाँ से 48.5 और 53.5 का 5 आया। तो 5 का 23 में करेंगे 115, ये आ जाएगा 62 और 62 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे, आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से समझ में आएंगे। सारे आए हुए क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, पढ़ पा रहे होंगे सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है 50 छात्रों की किसी परीक्षा के औसत अंक 65 थे। 50 छात्रों की किसी परीक्षा में औसत अंक कितने थे, 65 थे। क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन देखिए, 50 छात्रों की कक्षा में जो औसत अंक थे छात्र के वो 65 थे। और उसमें हुआ क्या कि मास्टर कॉपी चेक करते समय सो गया। उसने क्या किया कि उसके अंक जो करे तो उसमें क्या किया कि 38 के बजाय 83 दे दिए। कितने नंबर दे दिए, 38 की बजाय उसने कितने दे दिए, 83 नंबर दे दिए। तो बताओ सही औसत क्या होगा। बेटा मेंस 2017 का क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। मेंस 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 65 टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, बेटा 50 कैंडिडेट्स हैं। टोटल छात्र कितने हैं, 50 विद्यार्थी हैं। और 50 विद्यार्थियों में क्या है, 65 अंक हैं औसत उनका, एवरेज। ठीक, लेकिन हुआ क्या, गलती से उसको नंबर मिलने चाहिए थे 38, लेकिन दे कितने दिए उसने, 83। इसका पलट गया 83। तो बेटा कितने एक्स्ट्रा दे दिए उसको हमने, 45 दे दिए एक्स्ट्रा। तो इस 45 को इसमें क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। लेकिन वो 45 बटेगा कितने लोगों में, 50 में। तो 45 बटे 50 कितना आएगा, 45 बटे 50। इसमें सब्ट्रैक्ट करने 45 आएगा माइनस का, तो यहां पर बट जाएगा 45 बटे 50 में। तो 45 बटे 50 में बटेगा। तो इसको अगर हम लोग काट दे तो कैसे आएगा, 5 9 45, 5 9 50। और इसको अगर इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60.5, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 64.1। तो बेटा ये आ जाएगा 64.1। ठीक, सभी लोगों को आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा फिर से एक बार। कह रहा है 50 कैंडिडेट्स थे, उनका जो औसत छात्र था वो 65 था। और लेकिन उस लड़के को नंबर मिलने चाहिए थे 38, मिले उसको 83। अंतर निकाला कितना आया, 35 का। ये 35 50 लोगों में बटेंगे तो 45 बटे 50। सब्ट्रैक्ट काट देंगे तो 5 9 45, 5 9 50, इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 64.1। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा कुछ इसी तरह से है। क्वेश्चन फिर से उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन सारे आए हुए मैं करा रहा हूं, मेंस में, प्री में, सीजीएल में, सभी आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। आप लोग भैया प्रॉपर कमेंट करते रहिए। कुछ लोग हैं बीच में गायब हो जाते हैं, कुछ लोग आ नहीं रहे हैं और देखते रहते हैं, कमेंट भी नहीं करते, गायब हो जाते हैं। तो इसलिए आप देखिए, पूरा वीडियो देखिए और कमेंट भी करिए, प्रॉपर बताइए कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे समझ में आ रहा है, बताइए उसको, रिस्पॉन्स दीजिए उसको, तो मुझे पता चले कि आप क्लास में हैं।
ठीक, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए लिखा है 40 विद्यार्थी जिनके औसत अंक 68 रहे। औसत अंक कितने रहे बेटा? 68 रहे। लेकिन यदि दो विद्यार्थियों में 84 अंक और 46 के स्थान पर 48 और 64 दर्ज हो गए, तो बताओ सही औसत के अंक कितने थे? तो देखो कैसे बताएंगे बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बता भी सकते हैं। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप लोग करिए सॉल्व, कमेंट करिए, बताइए क्या आ रहा है आपको सॉल्व करने पर, आप लोगों का क्या आ रहा है बताइए, उसमें कमेंट करिए, मुझको तो समझ में आएगा। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, बताइए, सभी लोग कमेंट करें, उसमें इनबॉक्स में कमेंट करिए क्या आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। देखिए बताता हूं मैं, 40 विद्यार्थी हैं, 40 स्टूडेंट्स है बेटा, और 40 विद्यार्थियों के साथ हुआ क्या है कि उनका जो औसत अंक है बेटा वो 68 है। कितना है? 68 है। उनके औसत अंक जितने हैं 68 हैं। तो 84 और 46 करेक्ट नंबर थे, लेकिन वो करेक्ट मिले नहीं उनको, इनकरेक्ट हो गए। क्या इनकरेक्ट हो गए? उनको मिलने चाहिए थे 84 और 46, लेकिन 84 की जगह मिला 48 और 46 की जगह मिला उसको 64। ठीक, तो देख लेते हैं इसको, यहां बेटा जोड़ने पे कितना आ रहा? 6 4 10, 8 4 12, 10 12 1 13, 130। यहां पर बेटा कितना आया? 130। और यहां पर जोड़ ले बेटा, करेक्ट कितना? 48 और 64, 8 4 12, 6 4 10, 112। ये 130, ये 112, कितने का डिफरेंस आया? 18 का। कितने का? 18। ये 18 नंबर बांट दो सब में, तो 68 प्लस 18 बटे 18, और ये 18 बटेगा कितने में? 40 में। तो बेटा इसको काट दो, कितना आ जाएगा? 2 9 18, 20, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 9/2, तो ये आ जाएगा 9 से इसको हटा दो, 2 से इसको काट दोगे 4.5, पॉइंट लग जाएगा 0.5, तो ये आ जाएगा 68, ये ऐसे आ जाएगा 0.45, 45 गुना 90 होता है, तो 68.45 आ गया होगा सभी लोगों को समझ में। फिर से देख लीजिए, 40 स्टूडेंट थे, 68 था उनका एवरेज, करेक्ट नंबर 84 46 मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने? 48 और 64। तो यहां देखा टोटल कितना आया? 130, और यहाँ टोटल कितना आया? 112। डिफरेंस आया कितने का? 18 का। तो ये 18 जो आया है कैसा आया? पॉजिटिव, तो उसमें जोड़ दोगे। नेगेटिव आता तो नेगेटिव करते, यहाँ पर जोड़ा तो बेटा 18/40, क्योंकि वो तो 40 स्टूडेंट्स पूरे होंगे ना, तो पूरे में जब डिवाइड करेंगे तो बेटा आ जाएगा 68.45। क्लियर जरूर बोले कमेंट में सभी लोग, क्लियर जरूर बोलिए, जिनको समझ में आ रहा क्लियर बोले। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 18 संख्याओं का औसत 37 है। बेटा 18 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 37 है। 6 संख्याएं जिनका औसत x है, उन सभी को सभी संख्याओं में जोड़ दिया जाता है, योग किया जाता है, तो सभी के औसत में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो जो हम बेटा आपको बता चुके हैं पुरानी क्लासेस में भी कि जो एवरेज होता है वो बराबर बराबर बढ़ता है। क्या होता है? बराबर बराबर बढ़ता है। ये आपको मैं पहले की पुरानी क्लासेस में भी बता चुका हूं। जो एवरेज होता है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 1 की बढ़ोतरी हो रही तो 1 की बढ़ोतरी सब में होगी। ठीक, तो बेटा 1 की बढ़ोतरी सब में होगी। तो एवरेज देख ले हम लोग बेटा, कितना दिया गया था? 37। जो एवरेज है वो कितना है बेटा? 37। और जब योग किया जाता है तो कितना आ जाएगा? 18 संख्याएं थी, 6 संख्याएं और जुड़ गई, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। 18 संख्याएं, 6 संख्याओं का औसत, जिनका औसत कितना है? x है। ठीक, तो जिन संख्याओं का औसत कितना है? x है। तो हम लोग कैसे करेंगे कि यहां पर हम लोग देख लेंगे कि यहां पर 37.5 है, 37.5 प्लस, अब यहां पर कितना आ रहा है कि 24 है। 24 हो जाएंगी संख्याएं, और 24 में एक एक एवरेज सबका बढ़ जाएगा, तो 24 × 1,
और बाई कर देंगे क्या 6, 6 संख्या है ना, तो यहाँ पर कितना हो, 6 चौको 24, तो ये आ जाएगा 37.5 प्लस 4, बेटा जोड़ देंगे तो आ जाएगा 41.5। आप देखिए एग्जाम्स में क्वेश्चन कितने सिंपल आते हैं, लेकिन आपको समझने की अप्रोच होनी चाहिए कि क्वेश्चन हम लोग किस तरह से करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। कमेंट जरूर करिए और वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, बहुत मैक्सिमम शेयर करिए जिससे सबके पास ये वीडियो पहुंचे और आसानी से सभी लोग पढ़ सकें। ठीक, तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जो ये मैंने निकाला है 24, ये निकला है 18 प्लस 6 संख्याओं से। ठीक है, जिसको भी नहीं समझ में आया कमेंट करें, मैं फिर से बता दूंगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन लिखा है, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन 75.4 किलोग्राम था, 75.4 किलोग्राम था। ठीक, और बाद में 72.9 किलोग्राम, 73.8 किलोग्राम, 79.5 किलोग्राम, 87.4 किलोग्राम वजन वाले 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 240 ग्राम बढ़ गया। प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन बेटा दिए गए हैं 46, 36, 50, 38। 46, 36, 50, 38 ऑप्शन दिए गए बेटा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करेंगे, 46, 36, 50, 38 ये दिया गया है। ठीक, तो हम लोग इसको किस तरह से करेंगे क्वेश्चन को, देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से करेंगे। कह रहा है, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, 75.4 किलोग्राम है औसत वजन। कितना है? 75.4 किलोग्राम। तो सभी के औसत वजन, पहले तो ये लिख लो टोटल 75.4 किलोग्राम। ये औसत वजन है समूह में छात्रों का। ठीक, समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन है। उसके बाद में 4 छात्र जो आए हैं वो कितना कितना लेकर आए हैं वो देख लीजिए। 72.9, 73.8, 72.9, 73.8। देखिए क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन 75.4 किलोग्राम। तो ये जो है ये औसत वजन है कितना बेटा, 75.4 केजी। 75.4 केजी जो है वो औसत वजन दिया गया है। ठीक, और बाकी जो 4 विद्यार्थी आए हैं उनका औसत वजन कितना है, उनका औसत वजन कितना दिया गया है, 72, 73, 79, 72.9 है, 72.9, 73.8, 79.5 और 87। 72, 73, 79, 87। ये है बेटा। ठीक, तो हम लोग इसमें देख लेंगे 75.4 दिया गया। तो हम लोग अब किस तरह से करेंगे इसमें, और इसको हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 72.9, 73.8, 79.5 और 87.4 के नए विद्यार्थी शामिल होते हैं। ये 4 नए विद्यार्थी शामिल होते हैं और परिणाम स्वरूप सभी विद्यार्थियों का जो परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि औसत वजन में वृद्धि हो गई। कितनी, 240 ग्राम की। कितनी हो गई, 240 ग्राम। और 240 ग्राम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 0.24 केजी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, 0.24 केजी। तो हम लोग यहां से निकाल लें इसका टोटल। टोटल कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर ये हम लोग निकाल सकते हैं, इससे इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये जो टोटल वाले एवरेज से है उसका कितना अंतर आया ये निकाल लो। तो ये देखो बेटा,
इससे इसका कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस देख लो, ये इससे कितना कम है, माइनस का 2.5। ये देखो इससे बेटा कितना कम है, ये देख लो बेटा कितना, हाँ ये है माइनस का 2.5, अगला है माइनस का 1.6, और ये है, ये कितना है देख लो, इसमें 74 पॉइंट कितना आ जाएगा, प्लस का 4.1, ठीक, प्लस का 4.1 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद ये कितना था, 87.4 था, ठीक, तो 87.4 है, यहां पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12, ठीक। तो हम लोग पूरा एवरेज देख लेते हैं, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, ठीक। तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, निकालते हैं हम लोग, बहुत आसानी से निकल आएगा, सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये कितना हो जाएगा, 12 kg आ जाएगा यहां से नेट परसेंटेज कितना आ जाए, नेट कितनी वैल्यू आएगी, 12 kg, और 12 kg का डिवाइड करेंगे कितने से, 240 ग्राम, इसको हम लोग 240 ग्राम लिखें, या ग्राम को किलोग्राम में जिन लोगों को बदलना हो तो 240 ग्राम बेटा लिखा है, तो इसको अगर हम लोग किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आ जाएगा 0.24 kg, कितना आ जाएगा, 0.24 kg। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.24 kg, kg हो गया, पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 12 दूनी 24, 2 से इसको काट देंगे 50। तो ये 50 जो संख्या निकल के आई बेटा, ये विद्यार्थियों की संख्या है अब मतलब वर्तमान में संख्या कितनी है, 50। तो 4 तो बाद में शामिल हुए ना, 4 तो बाद में शामिल हुए ना, तो प्रारंभ में पूछ रहा, तो प्रारंभ में बेटा कितनी रही होगी, 50 माइनस 4, तो कितना, 46। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, जिनको समझ में नहीं आ रहा ध्यान से देखें क्वेश्चन को, जिनको नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन में आप लोग समझ पा रहे होंगे, फिर से देख लीजिए। 75.54 किलोग्राम एक वजन था टोटल, 72.9 किलोग्राम का एक नया कैंडिडेट आया, 73.8 का एक आया, एक 79.5 का आया, एक 87.4 का आया। बारी बारी से नए नए वजन के स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक। तो आने पर हुआ क्या है, नेट वेट में 240 किलोग्राम का क्या हो गया, वृद्धि हो गई, 240 ग्राम की वृद्धि हो गई, सॉरी 240 ग्राम की वृद्धि हो जाएगी। तो इसको हम लोग किससे निकालेंगे, तो माइनस का 2.5 आएगा, इससे इसको निकालेंगे तो माइनस का 1.6 आएगा, इसको इससे निकालेंगे तो प्लस का 4.1 आएगा, और इससे इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 12, ठीक, ये 12 निकल आएगा। तो इसका जो नेट निकलेगा वो कितना आ जाएगा, ये देखो, ये दोनों क्या है, माइनस माइनस, ये दोनों मिलके इसको काट देंगे, देखो ये दोनों जोड़ रहे हो तो माइनस का 4.1 आ रहा, और ये प्लस का 4.1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 12 ही तो बचा नेट, जब टोटल निकालोगे सबका योग। तो यहाँ पर 12 आया, 12 बट जाएगा कितने, 12 में सबको बटेगा ना 240 किलोग्राम, तो 240 ग्राम, तो इसको बदल दिया हमने 240 ग्राम को। सबको समझ में आ गया, क्लियर की कमेंट करिए इनबॉक्स में। यहाँ पर भाग करेंगे तो डिवाइड करके निकालेंगे तो 50 हुई। अब वर्तमान की संख्या, तो प्रारंभ में, बाद में आए ना 4 कैंडिडेट, तो प्रारंभ में संख्या कितनी रही होगी, 46 रही होगी बेटा, कितनी रही होगी, 46। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड पर है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक समूह में छात्रों की एक संख्या का निश्चित वजन 72 किलोग्राम है। कितना है, 72 किलोग्राम। अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है छोड़कर चले जाते हैं, ठीक, और 4 नए छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है शामिल हो जाते हैं, तो छात्रों का औसत वजन 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है बेटा। 0.7 किलोग्राम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो 0.7 किलोग्राम जब कम हो गया तो हम लोग 0.7 क्या करना पड़ेगा, सब में बांटना पड़ेगा, ठीक।
0.7 किसमें करना पड़ेगा, सब में बांटना पड़ेगा। तो देख लो सब में बांट दो, कैसे बांटेंगे देखो, बहुत आसानी से बढ़ जाएगा। देखो लिखा है 10 छात्र का औसत वजन 78 किलोग्राम, छोड़कर चले गए 4 छात्र जिनका औसत वजन कितना है, 80 किलोग्राम है। ठीक, तो हम लोग यहां पर कैसे निकालेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। बहुत बहुत आसानी से कर सकते हो। ये 72 है, 72 किलोग्राम, ये 78, ये 80। ध्यान देना, ये कितना कम है, ये सॉरी ज्यादा है, कितना प्लस का 6, और ये कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। ठीक, तो इनको कितना बटा है और इनको कितना बटा है। कहा गया है कि जो वो वाले छात्र हैं 78 किलोग्राम वाले कितने छात्र हैं, 10 है बेटा, तो ये 10 किलोग्राम हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा 4, क्योंकि इनका क्या है 4 किलोग्राम। निकाल दो नेट इनका, तो टोटल इनका नेट 72 78 कितना आ जाएगा, ये यहां पर आएगा माइनस का, ये यहां पर माइनस का 6 आएगा, तो माइनस, ये माइनस क्यों लगाया यहां पर, क्योंकि यहां पर क्या हो रही है, छोड़कर चले गए हैं ना, छोड़कर चले जाते हैं। तो छोड़कर चले जाने पर बेटा क्या होगा, जब छोड़कर चले जाएंगे कमेंट करिए। देखिए छोड़कर जब चले जाते हैं तो छोड़कर जाने का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से जो बच्चे छोड़कर चले गए तो माइनस का 60, तो माइनस लगा देंगे क्योंकि वो तो छोड़ के चले गए, और ये 4 नए आए हैं तो प्लस का 32 कितना हुआ 28 माइनस का। ठीक, माइनस का 28 आया। अब ये 28 जो आए हैं ये कितना कितना लेकर आए, माइनस का 28 बाई कितना, डिवाइड कर दे इसमें हम लोग किससे, 0.7 से। ठीक, तो 0.7 से डिवाइड करेंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 7 चौको 80, 40, माइनस का 40 किलोग्राम, सॉरी 40 किलोग्राम नहीं 40 संख्या आ जाएगी ये जब डिवाइड करेंगे। तो 40 संख्या जो निकल के आई, तो ये 40 संख्या कैसी है, उसकी किसकी पूछी गई सवाल में, प्रारंभ में, समूह में, शुरू में संख्या बतानी है, तो 40 हो जाएगी प्रेजेंट की, 40 हो गई प्रेजेंट की। तो शुरू में बतानी, तो शुरू में कैसे बताएंगे, देखो शुरू में क्या हुआ 10 छोड़ कर गए और 4 आ गए तो कितना हुआ 6, तो 6 यहां पर प्लस हो जाएगा, तो 40 प्लस 6 46 रहे होंगे, तभी तो आज 40 हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। कमेंट करिए, जिनको नहीं समझ में आया कमेंट करें तुरंत। 72 किलोग्राम है, यहाँ 78 है, यहाँ 80 है, यहाँ 10 छात्र छोड़कर चले गए तो ये 6 आया, ये 8 आया, तो 10 छोड़ के गए, 10 इसमें बटेंगे, 10 किलोग्राम, ये यहाँ पर 10 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 60, यहाँ 4 बढ़ जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा, आएगा 28, 28 7 में बांट दें तो 40, 40 इसमें जोड़ दें कितना हो जाएगा 46। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र किए गए अंकों को 63 के स्थान पर 93 लिख दिया। उसके परिणाम स्वरूप अंकों के औसत में 0.5 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, 0.5 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो बताओ कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आ चुका है एग्जाम्स में पूछा गया है, मेंस में शायद। तो देखते हैं आगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आसान बहुत है। 63 की जगह पर 93 लिखा गया, कितना लिख दिया गया 93, 63 की जगह कितना लिखा गया 93 लिखा गया। तो बेटा कितने का डिफरेंस आया, कितने की वृद्धि कर गया ये 30 की, कितने की 30 की। और सवाल में देखो लास्ट में लिखा हुआ है कि वो 0.5 की वृद्धि करता है, तो वहां पर वृद्धि हो रही 0.5 की और सवाल में हो रही कितने की 30 की। ठीक, यहां पर 0.5 की, वहां पर 30 की, तो पॉइंट हटाएंगे, ये 0 बढ़ेगा, यहां पर 5 छक्का 30 और 10 छंग 60, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 60। तो बेटा प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 60। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। कमेंट करिए, कमेंट लगातार करते रहे तो समझ में आएगा मुझे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन। क्लियर जरूर बोला करें। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उसको दोबारा देखिए, नहीं समझ में आता आप कमेंट करिए। क्वेश्चन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है,
क्वेश्चंस लगाने के बाद एवरेज के चैप्टर में और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर पे। मैंने आपको व्हाट्सएप का नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डायरेक्ट आप लिंक से व्हाट्सएप पे जा सकते हैं हमारे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्क्रीन पर है, सीपीयू 2019 में आया बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्ट बहुत अच्छी है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा है 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। 24 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15.5 वर्ष है। शिक्षक की आयु और सभी विद्यार्थियों की आयु, शिक्षक की आयु और सभी विद्यार्थियों की आयु शिक्षक की आयु से 24 वर्ष अधिक है। शिक्षक की आयु से 24 वर्ष अधिक है, तो कह रहा है बताना है शिक्षक की आयु कितनी होगी। बहुत आसान बेटा क्वेश्चन है। तो यहां पर जो टोटल है कहा गया है 24 ईयर्स, 24 बच्चे और एक शिक्षक, 24 स्टूडेंट्स और एक शिक्षक। टोटल हमने मान लिया, बहुत माइंडली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये वाला समझ रहे बच्चे, माइंडली आप सॉल्व कर सकते हो। 24 प्लस टीचर, अगर हम लोग इसका x मान लें एवरेज, ठीक, और कह रहा है कि इसमें मान लो हमने क्या कर दिया, अपने दिमाग में मान लिया कि शिक्षक छोड़ के चला गया। अगर शिक्षक जाएगा तो हम लोग यहां माइनस करेंगे 1, ठीक, माइनस करेंगे, और तब यहां अगर हम शिक्षक को हटा रहे हैं तब एवरेज कितना हो रहा है 15.5, क्योंकि तब तो केवल 24 विद्यार्थी बचे ना। तो x का वैल्यू बेटा कितना निकल के आया 15.5, सॉरी 15.5 प्लस 1, और ये 15.5 हुआ 16.5। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू जब आ गई तो शिक्षक की कितनी थी 24, और प्लस ये जोड़ देंगे 16.5, तो शिक्षक की औसत उम्र निकल आएगी 40.5। ये होगी बेटा शिक्षक की उम्र। फिर से समझ लीजिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। 24 प्लस शिक्षक, हमने मान लिया 24 छात्र और एक शिक्षक की कुल जो है एवरेज है, अभी ये केवल एक्स लिखो, केवल हमने इनका कुल एवरेज माना एक्स है, ठीक। लेकिन जैसे हमने शिक्षक को हटाया तो एक माइनस किया, एक एवरेज माइनस हो जाएगा। शिक्षक को अगर हटा दिया तो एक एवरेज हटाया तो हमको एवरेज मिल गया कितना 15.5। यही हमसे कहा गया था शुरुआत में कि 24 छात्रों का जो औसत है, औसत आयु वो 15.5 वर्ष है। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी 16.5। ये x की वैल्यू इसमें जोड़ देंगे तो बेटा निकल आएगी शिक्षक की उम्र कितनी हो जाएगी 40.5। आ गया होगा सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सबके समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसका मैंने एक डायरेक्ट शॉर्टकट निकाला है। आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनमें से किसी 2 संख्याओं का औसत तीसरे नंबर में जोड़ा जाता है। किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरे नंबर में जोड़ा जाता है, ठीक, तीसरे नंबर में जोड़ा जाता है। तो प्राप्त संख्याएं क्रमशः 168, प्राप्त संख्याएं क्रमशः 168, 174 और 180। तो बताओ तीनों मूल संख्याओं का औसत क्या होगा। तो तीनों मूल संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत बताना बेटा। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप बता सकते हो। देखो इसका डायरेक्ट जो शॉर्टकट मैंने निकाला है वो आप देख सकते हो। मैं डायरेक्ट बताता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर भी बहुत ध्यान से देखेंगे। आप बेसिक पर जाएं, पहले ट्रिक पर देखिए। 168, 174 और बेटा 180। गौर करो इन क्वेश्चन, इस डिजिट पर क्या आपको समझ में आ रहा है। और सभी लोग कमेंट करिए इस डिजिट को देखकर क्या समझ में आ रहा है आपको। कमेंट करिए, मैं कमेंट देखता हूं सभी लोगों की।
बताइए क्या इस डिजिट को देखकर समझ में आ रहा? सभी लोग करिए। अवंतिका, प्रतिभा, सभी लोग करिए कमेंट। देखिए क्या आ रहा उसमें। शिवानी 168, 174, 180। बेटा देखो डिफरेंस कितने का है? 6 का है दोनों में। तो इक्वल डिफरेंस है। तो जब इक्वल डिफरेंस होता है तो जो एवरेज होता है वो ठीक कहां होता है? बीचों बीच होता है। कल बताया था मैंने आप लोगों को, एवरेज जो होता है वो ठीक बीचों बीच होता है। मतलब हम लोगों को एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, एवरेज तो हमको पता ही है। और जब एवरेज पता होता है तो इन सबका अगर हम लोग डायरेक्ट योग निकाल लें, संख्याओं का, सभी संख्याओं का अगर हम लोग योग निकालना चाहें तो जो एवरेज होगा वो बराबर बराबर बटेगा। मतलब योग अगर निकालना हो तो योग कैसे निकालते हैं? योग होता है औसत गुणे संख्या। 174 और संख्याएं कितनी? 3। नहीं समझ पाए? 3 क्यों किया? 1 2 3। अरे भैया औसत बराबर कुल पदों का योग और बटे क्या होता है? संख्या। सभी लोगों को पता है फॉर्मूला। तो योग जब निकालते हैं तो योग बराबर क्या हो जाता है? औसत और गुणा संख्या। सभी को पता है योग बराबर औसत गुणे संख्या। किसको नहीं पता है? सबको समझ में आ गया होगा। तो हमने योग किया 174 गुणे 3। ठीक, ये तो बात हो गई इसकी। आगे अगर हम लोग बात करें तो कहा गया है कि दो संख्याओं इनमें से किसी दो का औसत तीसरे नंबर में जोड़ा जाता है। दो संख्याओं का औसत तीसरे नंबर में जोड़ा जाता है तो अगर इन सबका इसका जो आता है एवरेज वो आता, इसको कर दो आधा, और एवरेज जब निकालते तो यहां पर क्या कर देते? 3 से। तो 3 3 काट दो, इसको निकालेंगे तो बेटा 87 आ जाएगा आंसर। ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि दो संख्याओं का औसत किसी तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाता, आप ऐसे करिए क्वेश्चन को, बहुत आसानी से आ जाएगा। 174 करिए, मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों किया? जितनी संख्या है उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 यहां क्यों किया? क्योंकि संख्याएं 3 है, एवरेज तो 3 निकालने के लिए डिवाइड किया जाता। और 2 यहां पर अपने मन से आपको रखना है। 2 आपको अपने मन से रखना, यही ट्रिक में है अप्लाई। ठीक, लेकिन अब अगर हम आपको बताएं कि ये चीज आई कहां से है, कैसे निकल के आई है, ये भी चीज मैं आप लोगों को क्लियर करे दे रहा हूं कि मतलब ये सारी चीज कहां से निकल कर आई है, मैं ये भी आप लोगों को बता दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये ऐसा क्यों किया है सर ने। ठीक, देखते हैं ऐसा क्यों किया है। देखिए, या इसको रख कर देता हूं। देखो ऐसा क्यों किया गया है, ध्यान से देखना। कहा गया है 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनमें दो संख्याओं का औसत तीसरे नंबर में जोड़ा जाता है। दो संख्याओं का औसत, ध्यान देना। नंबर्स थे 168, 174, 180, ये नंबर्स थे। ठीक, तो देखो बेटा 3 संख्याएं हमने ए बी सी ले ली। ठीक, दो संख्याओं का औसत क्या आएगा? a प्लस बी बाई 2 प्लस सी, और बराबर कितना रखते? 168 औसत रखते। तो ये बटे वाला 2 जो है, इसके बटे में 1 2 माना जाता, 2 जाता गुणे में, तो यहां क्या आता? a प्लस बी प्लस 2c बराबर किसके? 168 इंटू 2, ऐसे तो आता। ऐसे ही अगर अगली वाली संख्या बनाते हम लोग तो वो क्या बनती? b प्लस सी बाई 2 प्लस a इज इक्वल टू 174, ऐसे बनता वो भी। तो यहां आता b प्लस सी प्लस 2a बराबर कितना? 174 इंटू 2। फिर करते c प्लस a प्लस 2b बराबर आता 180 इंटू 2। सबको जोड़ देते भैया, सबको जोड़ते तो c c c, a a a, b b b, तो कितना आ जाता? 4a प्लस 4b प्लस 4c बराबर, यहां पे 2 कॉमन हो जाता, सब में आता 168 प्लस 174 प्लस 180। यहां से 4 बेटा आता कॉमन, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर, यहां पर योग निकालते इसका, ये 2 से इसको काट देते, तो वही चीज निकल कर आएगी आपके सामने जो चीज मैंने आपको बेसिक प्रोसेस में बताई है।
वही वैल्यू निकल कर आएगी जो आप लोगों को बेसिक प्रोसेस में मैंने बताई है। तो ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। वही चीज आएगी निकल कर जो आप लोगों को मैंने बताया है। यहाँ बाई 2 हो जाएगा, वो एवरेज निकल आएगा जो उसका निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर वही चीज आ जाएगी नंबर जो हम लोग निकाल रहे थे। ठीक, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। ठीक, 120 विद्यार्थी हैं टोटल बेटा। 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां और शेष क्या हैं, लड़के हैं। यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 और लड़कों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 46 है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत कितना होगा। सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत हमको बताना। ठीक, सभी विद्यार्थियों को बताना है। कैसे बताएंगे, सभी लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जो लोग सॉल्व कर सकते हैं कमेंट करिए। और मैं देख रहा हूं कमेंट में आप लोग, जो लोग सॉल्व कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। किस कॉन्सेप्ट से करते हैं आप लोग। बहुत आसान है बेटा क्वेश्चन और पूछा भी गया एग्जाम में। देखिए कैसे करेंगे, गर्ल्स और बॉयज कह रहा है 120 विद्यार्थियों की एक क्लास है। 120 विद्यार्थियों की क्लास में 45% गर्ल्स हैं। 45% बेटा कितनी, यहां पर अगर मैं लिखूं, अगर विद्यार्थी हम लिखें 100% बेटा, तो अगर 45% हमने लिख दी गर्ल्स, 45% क्या लिख दी, गर्ल्स लिख दी, तो बेटा 55 क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। क्लियर हो रहा सबको। 100% अगर हमने लिखा तो 45% अगर गर्ल्स लिखी तो 55% क्या होंगे, बॉयज होंगे। परसेंट हटा दो, 5 9 45, 11 5 55, तो बेटा कितना हो जाएगा 9:11। 9 अनुपात 11 के अनुपात में हो जाएंगे लड़कियां और लड़के, 9 अनुपात 11 में हो जाएंगे। आगे सवाल में बोला है कि इसमें लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 और लड़कों द्वारा कितना है, 46 है। ठीक, लड़कों द्वारा कितना है, 46। तो कैसे करेंगे, लड़कों द्वारा 46 है और लड़कियों द्वारा कितना है, 54। तो लड़कियों ने 54 है और लड़कों का कितना है, 46। ध्यान से समझेंगे। यहां पर आप ना समझ पा रहे हो तो बताइए। ये है लड़कियों के द्वारा 54 और लड़कों के द्वारा कितना है, 46। तो अगर लड़कियों का 54 है और लड़कों का 46 है, ठीक, तो अगर हम लोग यहां पर देख लें कि इस 54 को हम लोग ये नहीं लिख सकते 46 प्लस 8, 46 प्लस 8 नहीं लिख सकते। तो 46 तो दोनों में कॉमन हो गया, 46 इनका भी 46 इनका भी। एक्स्ट्रा कितना जा रहा है, 8, 9 8 72। तो कितने के बाद 72 एक्स्ट्रा जाएगा, यहां पर जो दिया था 46 तो है ही है, 46 तो है प्लस 72, और 72 बढ़ जाएगा कितने कैंडिडेट्स में, 11 और 9 20। टोटल कैंडिडेट्स कितने आए, 20। तो 20 से इसको सॉल्व कर दो, तो 20 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 3.6। तो बेटा आ जाएगा 46 प्लस 3.6, तो आ जाएगा 49.6। तो बेटा ये हो गया आंसर। सबके समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया कमेंट करे। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से मैं बता देता हूं एक बार। क्वेश्चन लिखा था बेटा 100% है, 45% लड़कियां और 55% लड़के। परसेंट हटाया, 5 से काटा 5 9 45, 5 से काटा 11, 9 11 हुआ। यहां पर 54 है इनका औसत, इनका 46 है, तो 54 में तो 46 प्लस 8 लिख सकते हैं ना, तो 46 तो कॉमन हो गया। 8 ये बचा, वही एक्स्ट्रा मारेगा, 9 8 72, और 72 बांट दो किसमें, 20 में। 11 और 9 20 स्टूडेंट में, तो 20 में डिवाइड कर देंगे तो 3.6 वही एक्स्ट्रा चला जाएगा, तो 49.6। सभी विद्यार्थियों का औसत निकल आएगा 49.6। इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से भी कर सकते हैं। आगे की मैं क्लासेस में फिर से इसकी एलिगेशन अप्रोच बताऊंगा। एलिगेशन अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि कुछ
बच्चे एलिगेशन प्रोसेस कर नहीं पा रहे हैं, एलिगेशन का चैप्टर मैं जब बता दूंगा तो उसमें आप लोगों को फिर से बता दूंगा। कमेंट्स करते रहिए। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन लिखा हुआ है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। बेटा 40% लड़कियां हैं इसमें, और 40% लड़कियां हो गई तो लड़के कितने हो गए बेटा? 60%। कितने हो गए? 60%। ठीक। इसके बाद पूरी कक्षा के औसत अंक 64.4 है। कितने हैं? 64.4 है। तो कहा है कि लड़कों का औसत अंक अगर 62 हो तो लड़कियों का औसत क्या है? सॉल्व करिए, बताइए। 30 सेकंड का टाइम देता हूं सभी लोगों को, कमेंट करिए तुरंत। सभी लोग, जितने लोग ऑनलाइन हैं सभी लोग कमेंट करें तुरंत। समझिए, देखो कुछ बच्चों ने कमेंट की है, देखता हूं। देखिए समझ लीजिएगा जो लोग कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, कह रहा 40% लड़कियां हैं। तो बेटा फिर से वही कॉन्सेप्ट है, 100% है। 100% में अगर 40% लड़कियां हो गई तो 60% क्या हो गए? बॉयज हो गए। ये गर्ल्स, ये बॉयज। बेटा 40% हटा दोगे 2 और 3, 20 से काट दो, 20 दूनी 40, 20 23 60, तो 2:3। ये तो चीज क्लियर हो गई। ठीक, 2:3 का रेशियो बन गया गर्ल्स और बॉयज का। फिर आगे कहा है पूरी कक्षा के औसत अंक जो हैं वो 64.4 है बेटा। तो जो पूरी कक्षा है, पूरी कक्षा का हमने यहां लिख लिया 64.4। ये तो हमने लग कर दिया, ये हमने ऐसे लिख दिया 64.4, ये पूरी कक्षा का लिख दिया। इसके बाद 62 जो है वो किसका है? इनका, बॉयज का। लड़कों के औसत अंक है 62। ठीक, लड़कों के औसत अंक कितने हैं? 62 है। तो बहुत आसान है, निकाल दें हम लोग। ये देखें, ये जो मेन एवरेज है, मेन एवरेज से ये कितना कम है? माइनस का 2.4, और अनुपात में कितना है? 3। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा बेटा माइनस का 7.2, और 7.2 बढ़ जाएगा किससे? 2 से। 2 बराबर 7. तो इसको माइनस का 7.2 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू आई माइनस की 3.6। और ये यहां पर 3.6 कम आ रही, मतलब वहां 3.6 क्या होगी? ज्यादा होगी। तो 3.6 हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसमें जोड़ देना होगा। किसमें? इसी एवरेज को बैलेंस कराने के लिए, गर्ल्स वाला। तो 64.4 तो है ही है, और प्लस इसमें इसको एवरेज को प्लस कर दो, मतलब माइनस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3.6, और ये ऐड हो जाएगा तो बेटा आ जाएगा कितना? 68। 6 4 10 63, 68 हो गया आंसर। समझ लीजिएगा। फिर से क्वेश्चन को मैं फिर से बता देता हूं। 100% है, 40%, 60%, 2 3, इसको डिवाइड किया, 20 दूनी 40, 20 23 60, 2 3 का रेशियो। यहाँ पर 64.4, यहाँ पर 62 है लड़कों की संख्या। तो ये देख लें इससे कितना डिफरेंस मार रहा है? माइनस का 2.4 का। तो 2.4 3 में डिवाइड, 3 में चला जाएगा पूरा, तो 72 हो जाएगा। 3 में क्यों किया भैया? क्योंकि 3 क्या है? अनुपात में है, बच्चे हैं, तो बच्चे का जब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक निकाल कैसे पाएंगे? ठीक, तो माइनस का आ जाएगा 7.2। ठीक, इसके बाद हम लोग जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 3.6, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से गर्ल्स से, तो टू गर्ल्स में डिवाइड कर देंगे माइनस का 3.6, ये इसमें जोड़ देंगे तो बेटा आ जाएगा कितना? 68 आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
समझ लीजिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 69.3 किलोग्राम और लड़कियों का औसत वजन 59.4। यदि कक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत वजन 63.8 हो तो लड़कों की संख्या का प्रतिशत क्या है? भैया इसमें एलिगेशन ही लगेगा, एलिगेशन से अच्छा कोई प्रोसेस नहीं इस क्वेश्चन का। बॉयज गर्ल्स और एवरेज दिया गया है, ठीक। तो यहां पर है 69.3, 59.4 और यहां पर एवरेज है शायद 63.8। यस 63.8। ये 69.3 जो दिया गया है बॉयज का है, 69.3 बॉयज है और ये गर्ल्स है और ये एवरेज है, ठीक। तो हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां पर रखेंगे बॉयज का एवरेज, यहां पर रखेंगे गर्ल्स का, यहां पर रखेंगे मेन का एवरेज जो कंबाइंड है। तो 69.3 से 63.8 जब लेस करेंगे तो बेटा वैल्यू आएगी 5.5 और यहां से इसको लेस करेंगे तो आएगा 4.4, ठीक। दोनों तरफ के पॉइंट हटा दीजिए, 11 से काट दो, 11 चौको 44, 11 पचे 55, बेटा हो गया 4:5, 4:5 बन गया। 4 हो गए बॉयज और 5 हो गए गर्ल्स। तो बेटा बताना किसका औसत है, सॉरी किसका प्रतिशत बताना है? लड़कों की संख्या का। किसका बताना है? लड़कों की संख्या का। तो लड़कों की संख्या बतानी है तो टोटल बेटा कितनी है? 9। टोटल 9 और लड़कों की जिसको बतानी, लड़के बताने तो लड़के ऊपर रखो और लड़कियां बतानी तो लड़कियां ऊपर रखो। मतलब ये हो गया बॉयज का परसेंटेज बता दो तो 4/9%। इसको सॉल्व कर लो तो 400/9% डिवाइड करेंगे तो करीब आ जाएगा वही 44, ऐसे 44 सही 4/9%, इस तरीके से बन जाएगा। अगर गर्ल्स का बताना हो तो क्या लिखोगे? 5/9 × 100, उसमें भी आ जाएगा। इसको भी आप लोग कर सकते हो, ठीक। इस तरह से हम लोगों ने बॉयज और गर्ल्स दोनों का परसेंटेज जान लिया। सभी लोगों के समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। जिसको भी नहीं समझ में आया कमेंट कर सकता है, बहुत आसान है। ये बॉयज का, ये गर्ल्स का, ये मेन। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 5.5, इससे इसको घटाएंगे तो 4.4, पॉइंट हटा देंगे 4:5 आ जाएगा। बॉयज का निकालेंगे तो टोटल बेटा कितना है? 4, 5, 9 और ऊपर रखेंगे, अगर बॉयज है तो बॉयज ऊपर रखो, गर्ल्स है तो गर्ल्स ऊपर रखो, ठीक। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है और जिसमें से 33 सही 1/3% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 सही 2/3% अधिक है। यदि सभी छात्रों का औसत स्कोर 66 हो तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा, ठीक। बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट लाया हूं, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत कठिन लग रहा होगा आपको, और क्वेश्चन पढ़िए पूरा ध्यान से, पहले केयरफुली रीड करिए तो पकड़ में आएगा आपको क्वेश्चन। 33 सही 1/3% ये लिखा है। इसका मतलब बेटा क्या होगा? 1/3। इसको फ्रैक्शन में हम लोग पढ़ते हैं 1/3। 33 सही 1/3 को पढ़ते हैं परसेंट में 1/3, ठीक। 1/3 की कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहती है कि कहा गया है कि 33 सही 1/3% में लड़के बाकी लड़के हैं बाकी लड़कियां हैं, ठीक। तो 33 सही 1/3 का मतलब जिसके बारे में बोलता है वो लिखा होता है ऊपर, बारे में जिसके बोला जाए। किसके बारे में कह रहा है? लड़कों के बारे में। तो बेटा क्या हो गया? यहां पर लिखेंगे हम लोग क्या? बॉयज कितने हो जाएंगे? 1। गर्ल्स की बात करें तो शेष लड़कियां, तो बॉयज अगर 1 हो गया तो गर्ल्स कितनी बची? 2। कितनी बची? 2। ये 1 हो गया, ये कितना हो गया? 2। सबके समझ में आ गया होगा। बॉयज अगर 1 हुआ तो गर्ल्स कितनी हुई? 2। सबके समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके बाद
बात है आगे कहा है उनका औसत स्कोर इनके औसत स्कोर से 66.3% ज्यादा है। तो बेटा 66.3 ये तो नंबर्स हो गए, संख्याएं हो गई। स्कोर की बात करें, स्कोर क्या होगा, ठीक। तो 66.3% को हम लोग पढ़ेंगे 2/3, ठीक। इसको पढ़ेंगे बेटा क्या, 2/3%, नहीं फ्रैक्शन में। तो 2/3 की कॉन्सेप्ट फिर बोल रही है हमसे कि ये कह रहा है कि इनका 66.2/3% अधिक है। ये चीज गौर करिएगा, अधिक है। किसका स्कोर अधिक है, कहा गया यदि लड़कियों की तुलना में, लड़कों के गणित में लड़कियों की तुलना में 66.2/3% स्कोर ज्यादा है। तो लड़कों का स्कोर ज्यादा है ना, तो कितना ज्यादा है, ये 3 है, ये 2 है, मतलब 3 2 5। स्कोर कितना ज्यादा हो गया, 5। और इनका स्कोर कितना हुआ, 3। क्यों, गर्ल्स का 3 हुआ और इनका ज्यादा है, तो ज्यादा कितना हो गया, 3 और 2 5। तो यहां पर लिखेंगे बेटा 5, ये लड़कों का हो गया और लड़कियों का हो गया कितना, 3, ठीक। अब तो ये चीज बात समझ में आ गई होगी, सबकी क्लियर हो गई होगी ये बात, ठीक। अब यहां पर हम लोग देख लें कि आगे बोला है कि अगर सभी छात्रों का औसत स्कोर कितना हो, 66 हो, सभी छात्रों का औसत स्कोर 66 है, तो बताओ लड़कियों का औसत स्कोर कितना होगा, सभी का। तो हम लोग इसको वेटेज एवरेज की कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करो वेटेज एवरेज में, इसका इससे, तो 3 दूनी 6 स्कोर बना इनका, इससे इसका मल्टीप्लाई करो, कितना बना 5, इनका बना 6, 6 5 11, 11 आया कितने में, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने, 3, तो 11 में 3 गया, 11/3 में डिवाइड कर दो 3 कैंडिडेट्स में, तो 11/3 की कॉन्सेप्ट बोल रही कितने के बराबर, 66 के। तो 1 की कॉन्सेप्ट बोलेगी कितने के, 6 त्रिक 18, 1 की वैल्यू 6 हुई तो 3 की कितनी, 18। तो 1 की वैल्यू अगर 18 आ रही है बेटा, तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है कि बताओ लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा। बेटा लड़कियों का औसत स्कोर कितना है, 3। तो 1 की वैल्यू अगर 18 तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 54। कितनी आएगी, 54। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। 33 सही 1/3% को बोलेंगे 1/3, तो 1/3 जिसके बारे में बोलता है उसको रखते हैं ऊपर, तो यहाँ बॉयज के लिए 1 रखा जाएगा और गर्ल्स के लिए 2 रखा जाएगा, क्योंकि 3 में 1 गया तो कितना बचा, 2। 66 सही 2/3% को पढ़ते हैं 2/3, तो ये स्कोर इससे ज्यादा है, तो 3 और 2 5, मतलब लड़कों का हो गया 5 और लड़कियों का कितना हो गया, 3। तो यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, तो ये आ जाएगा, तो ये टोटल हो गया 6 5, 6 और 5 11 है, 11 आया इनका नंबर, टोटल में कितना 3 में, तो 11/3 बराबर 66 के, तो 1 बराबर किसके, 18 के, तो 3 बराबर किसके, 54 के। सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। लास्ट क्लास में, कल वाली क्लास में शिवानी को एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन था 2:3 में डिवाइड किया जाता है, कुछ संख्या होती है, आया था कुछ नंबर्स का क्वेश्चन, बता देता हूं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन। वो क्वेश्चन था उसमें 2:3 में डिवाइड किया गया था, तो बतानी थी छोटी संख्या, और आप लोगों ने कमेंट में किया था कि 54 आ रहा आंसर, जबकि उसमें छोटी संख्या पूछी गई थी बेटा। 2:3 में डिवाइड करना था और संख्या आई थी 396, गुणा करने के बाद 11 संख्याओं का औसत था 36, 11 संख्याओं का 36 था और 306 आया था दूसरी बाद वाली संख्याओं का। तो हमने जब इसका नेट निकाला था अंतर, तो आया था 90, और 90 की वैल्यू हमने बांटी थी कितने, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू आई 90, तो 1 की वैल्यू आई कितनी, 18, और 1 की वैल्यू 18, तो छोटा नंबर कितना है, 2, मतलब 36। सभी को आ गया होगा समझ में क्वेश्चन। शिवानी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से बता सकते हो आप, क्वेश्चन ये मैंने आपको बता दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आई थिंक आज आप लोगों को आज की क्लास में कैसा लगा, फीडबैक जरूर दें आप लोग, नीचे कमेंट करिए कैसा बच्चों आप लोगों को लग रहा है एवरेज आप लोगों को पढ़ के, जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस कराए हैं। तो इसके आगे और भी प्रैक्टिस सेशन में लाऊंगा, आप लोग इसी तरह से और कमेंट्स करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, ठीक है। तो मैं इसके बाद बेटा आप लोगों को टाइम एंड वर्क चैप्टर लाना चाहता हूं या फिर एलिगेशन लाता हूं, तो इन दोनों में से कोई एक चैप्टर में चालू करने वाला हूं। तो 1-2 दिन में वो क्लास चालू हो जाएगी, और डेली लाइव आइए 6:15 पर, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी अपने लाइव पे लाइए, क्लास में देखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जो चीज नहीं आ रहा है आप मुझको कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में उसको आपको सोल्यूशन उसका
मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तब तक के लिए